बैंकों कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में हमने ट्राइएंगल के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उसके एरिया निकालने से संबंधित। एक मैं पर्सन लेकर आया हूँ, आगे कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे इक्विलैटरल ट्राइंगल। हम समबाहु त्रिभुज का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है और समबाहु त्रिभुज से कैसे कैसे जो पर्सन बनते हैं वो कर रहे थे। इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे हम पढ़ेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे, ये पर्सन उसी के ऊपर बेस्ड है। फिर हम आगे समबाहु त्रिभुज के ऊपर जो कॉन्सेप्ट बनेंगे वो आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर दें। अगर आपने पहले वाले वीडियो देखे हैं तो आप आसानी से बता सकते हो। ABC क्या एक ट्राइंगल है, ABC क्या एक त्रिभुज है, और इसमें दे रखा है PQ EF और BC क्या है, पैरेलल है। PQ है, EF है और BC क्या है, ये है समांतर रेखाएं हैं। PQ EF BC क्या है, पैरेलल लाइन है। और यहाँ पर आपको दे रखा है PQ EF BC का रेशियो दे रखा है, यानी ये जो साइड है, ये जो PQ साइड है, ये जो EF साइड है और जो BC साइड है, इसकी जो लंबाई का जो रेशियो आपको दे रखा है 2:4:7 है। आपसे प्रश्न में पूछा गया है त्रिभुज APQ यानी ऊपर वाला त्रिभुज, चतुर्भुज PQFE यानी ये वाला जो पोर्शन है इसका एरिया, और चतुर्भुज EFCB ये नीचे वाला जो है EFCB, इसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। उसका जो रेशियो क्या होगा, इनके एरिया का जो रेशियो है वो आपको बताना है। अगर लास्ट क्लास आपने देखी है तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर ज़रूर बताना। अब हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन है तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो एंगल होंगे तीनों वो क्या होंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, संगत होंगे। तो ये वाले जो एंगल है वो क्या होंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। जब कोई समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो वहाँ पर एंगल बनते हैं। ये वाला एंगल हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो APQ त्रिभुज, त्रिभुज AEF और त्रिभुज ABC ये क्या बन जाएंगे, सिमिलर बन जाएंगे। और सिमिलरिटी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पर PQ का मान कितना दे रखा है 2, EF का मान कितना है 4 और BC का मान कितना है 7 है। और मैंने आपको बताया था कि जब जो सिमिलर आकृतियाँ होती हैं, सिमिलर फिगर होती है और उनका जब एरिया निकालते हैं तो क्या करते हैं, संगत भुजाओं का स्क्वायर कर देते हैं। यानी इसकी जो भी संगत भुजा का मतलब क्या है, जो समान कोण के सामने है। संगत भुजा का मतलब जो समान कोण के सामने है। कोण A के सामने कितना PQ, कोण A के सामने कितना EF, कोण A के सामने कितना BC, यानी ये क्या है, संगत साइड है। और जब एरिया निकालोगे तब इसका स्क्वायर कर देंगे। जब भी आपको एरिया निकालना है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो त्रिभुज इसका स्क्वायर क्या होगा, इसकी भुजा कितनी, 2 का स्क्वायर कर दो 4, 2 का स्क्वायर कर दो 4 हो जाएगा। फिर बात करते हैं त्रिभुज AEF, इसका बेस कितना 4, 4 का स्क्वायर कर दो 16। तो त्रिभुज AEF का एरिया कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये मैंने बताया था। देखो, ये तो टोटल हो जाएगा 16 16, ये टोटल कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पर सिमिलर क्या है, त्रिभुज सिमिलर है, तो जो एरिया आएगा वो ट्राइएंगल का आएगा। ये जो एरिया आएगा किसका आएगा, ट्राइएंगल का आएगा। इसलिए टोटल कितना है 16 है 16। इस 16 में से 4 ये माइनस कर दिया तो ये बीच वाला कितना बचेगा, आप कहोगे कि 16 में से माइनस कर दिया 4 तो ये बचेगा 12, यानी जो बीच वाला पोर्शन कितना बचेगा, 12 का बचेगा। यहाँ पर साइड कितनी 7 है तो 7 का स्क्वायर कर दो 49, यानी टोटल जो एरिया है, कौन सा एरिया टोटल, ABC का जो टोटल एरिया वो हो जाएगा 49। टोटल कितना हो जाएगा 49। इस 49 में से माइनस कर देंगे 16, ऊपर वाला ये वाला माइनस कर देंगे, 49 में से माइनस करेंगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो आ जाएगा EFCB वाला। तो इसमें से माइनस करते हैं तो 49 में से कितना आएगा 33। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 33 है। तो इसका जो एरिया आ गया कितना आ गया 33 आ गया। और आप इसको जब ऐड करोगे, टोटल आप ऐड करके देख लो, यहाँ से कितना है 33 प्लस यहाँ से कितना है 12 है प्लस यहाँ से कितना है 4 है। तो आप जब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। और यहाँ से आप देखो टोटल जो एरिया कितना है 49 आया है, टोटल एरिया कितना है 49 आया है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल कितना है 4 यूनिट है। PQFE का एरिया कितना है, PQFE का ये कितना है 12 है रेशियो। और EFCB कितना है हमारा 33 है, 33 आया। आगे कटता है ये नहीं कटेगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4:12:33 33। ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था और ये जो कॉन्सेप्ट है ये ट्राइंगल के अंदर अप्लाई होगा।
सिमिलरिटी का आप तो याद रखो, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी कैसे अप्लाई करते हैं ये आप याद रखो हमेशा, इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अब हम इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर आगे और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, समबाहु त्रिभुज के अंदर हम आगे और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इस बार क्या है, एक समबाहु त्रिभुज के कोणों को काटकर, समबाहु त्रिभुज के कोणों को काटकर एक हेक्सागोन बनाया गया है, समषष्ठभुज बनाया गया है। ये समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, इसके जितने भी पॉसिबल जो कॉन्सेप्ट है वो सारे पढ़ेंगे हम। इस बार क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज है यानी तीनों भुजा क्या है, बराबर है, इसके कॉर्नर को काट दिया। तो जैसे यहाँ से इसको ऊपर वाला काट दिया और यहाँ से इस वाला कॉर्नर को हम काट दिया और ऐसे क्या बना दिया एक, यानी हमने क्या कर दिया, ये वाला जो पोर्शन है इसका पोर्शन इसको हमने हटा दिया, ये वाला पोर्शन हटा दिया, ये वाला पोर्शन हटा दिया। तो यहाँ पर मैं इसको नाम देता हूँ, जैसे ये पी क्यू आर एस टी यू। तो ये क्या बन गया, आप ये देख सकते हैं क्या बन गया इसके अंदर, ये बन गया समषष्ठभुज। ये भुजा कितनी होगी, 2, ये तीसरी भुजा, चौथी और पांचवी और छठी, यानी ये क्या बन गया, यहाँ पर जो पी क्यू आर एस टी जो यू है ये क्या बन गया, एक हेक्सागोन बन गया, समषष्ठभुज बन गया, ये बन गया समषष्ठभुज। और बना कैसे, हमने समबाहु त्रिभुज के कॉर्नर को काट दिया। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि समबाहु त्रिभुज के कॉर्नर को काटकर एक समषष्ठभुज बनाया गया है, उसकी भुजा याद करें या फिर उसका एरिया याद करें। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है कि बनता कैसे है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, समषष्ठभुज हेक्सागोन है। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर त्रिभुज एबीसी क्या है, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री का। ये कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। ये कितने का होगा, 60 डिग्री का। पॉलीगन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पॉलीगन में मैंने आपको बताया था कि जो समषष्ठभुज होता है उसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितने का होता है, मैंने आपको बताया था इसका प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री का होता है। अगर आपने पॉलीगन वाला वीडियो देखा तो आपको पता चल गया होगा। फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180, ये होता है टोटल सम। n बराबर कितना, 6 है, तो 6 - 4 तो 4 गुना 180, ये होगा आंतरिक कोणों का योग, किसका, हेक्सागोनल का। आपको प्रत्येक का मान निकालना, 6 से डिवाइड कर देंगे तो 30 और 30 गुना 4 120, यानी इसका प्रत्येक आंतरिक कोण होगा वो 120 डिग्री का होगा। ये वाला जो एंगल होगा किस तरह का होगा, 120 का। अब ये 120 का, तो बताओ ये कितने का होगा, 60 का होगा। अगर दो कोण 60 के तो तीसरा कोण भी कितने का होगा, 60 का होगा। ऐसे ही क्या होंगे, यहाँ पर जो ये जो कॉर्नर आपने काटा है, ये जो कॉर्नर आपने काटा है ये क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये भी क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। ये भी क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। तो यहां से आप देखो इसमें देख सकते हैं, इसकी ये साइड मान लीजिए x है तो ये भी कितनी होगी, x होगी, और ये भी कितनी होगी, x होगी। इसका मतलब हेक्सागोनल की साइड भी कितनी होगी, x होगी। इसकी ये साइड मान लीजिए x होगी तो ये भी कितनी होगी, x होगी, ये भी कितनी होगी, x होगी। इसको मैंने x मान लिया, ठीक है। इसको मैंने x क्यों माना, इसलिए माना, ध्यान से समझने इसमें। ये साइड आपने x मानी तो ये x होगी, ये भी x होगी। और ये क्या है, ये समषष्ठभुज का पार्ट है। ये जो आपने माना था ये P Q R S T और U है, यानी आपने QR को अगर x मान लिया तो ये भी x ही होगी, ये भी क्या होगी, x होगी, ये भी क्या होगी, x होगी, ये भी क्या होगी, x होगी, ये भी होगी x। इसका मतलब समषष्ठभुज है, सम का मतलब होता है सभी भुजाएं बराबर, सभी कोण बराबर है। तो ये x है तो ये भी x होगा, फिर ये भी x हो जाएंगे, और ये भी x हो जाएगा, ये भी हो जाएगा x हो जाएगा, ये भी हो जाएगा x है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, इसको मान लीजिए तो ये भी कितनी होगी, x होगी। PQ भी क्या है, एक समषष्ठभुज का भाग है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि इसकी जो टोटल डिस्टेंस वो मानते, साइड मानते a, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी a है, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि a बराबर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। हमने समबाहु त्रिभुज जो साइड है उसको क्या मान लिया, a मान लिया। तीनों भुजा क्या होंगी, a होंगी, a होंगी। तो a बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस x यानी 3x है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि x बराबर कितना होगा, a/3। हमारा जो रिजल्ट आया वो क्या है, x बराबर कितना होगा, a/3। और a यहाँ पर क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा, ये है समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा है। और x क्या है, समषष्ठभुज, हेक्सागोन है, समषष्ठ, ये जो हेक्सागोन है उसकी साइड है, समषष्ठभुज की साइड है। तो इसका जो रिलेशन है वो ये होगा, ये इसकी साइड होगी। तो x बराबर हो जाएगा a/3। तो अगर मान लीजिए आपको मैं प्रश्न बताऊंगा कैसे कैसे आते हैं इसके अंदर, तो आपको इसकी साइड पता चल गई, इसकी साइड पता चल गई तो पॉलीगन में हमने पढ़ा था इसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं बताता हूं इसमें कैसे करेंगे।
तो अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें पर्सन बनते कैसे हैं और जो कॉन्सेप्ट आपने पॉलीगन में पढ़े थे वो भी इसके अंदर अप्लाई होंगे। तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज था, ए जो बी और सी है, इसके अंदर क्या क्या था, ऐसे कॉर्नर को काट कर एक समषष्टभुज बनाया गया था। हमने ऐसे कॉर्नर को काटा था इसके अंदर, तो इसको हमने नाम दिया था पी क्यू आर एस टी और यू है। ये वाले साइड हमने एक्स मानी थी, ये साइड एक्स मानी थी, ये एक्स मानी थी, ये एक्स और ये एक्स है। फिर यहाँ पर क्या बना था, इक्विलैटरल ट्रायंगल बने थे, ये भी एक्स आया था हमारा, ये भी आया था एक्स और ये भी आया था एक्स। तो ये हमारे पास में एक्स एक्स साइड हो गई है। ये जो टोटल साइड है वो कितनी है, ए है। तो ऐसे हमारे पास में आता है ए बराबर आ जाएगा 3x, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा a/3, यानी समबाहु त्रिभुज की जो भुजा उसका 1/3 हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया तो मैंने बता दिया। बात करते हैं समषष्टभुज का एरिया। ये मैं हालांकि आपको लिखवा दिया था। समषष्टभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, का क्षेत्रफल है। समषष्टभुज होता है 3√3/2 इंटू भुजा स्क्वायर। इसकी भुजा में कितनी मानी थी, x है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा 3√3/2 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ये क्यों होगा, ये इसलिए होगा, देखिए ये इसका क्या है, सेंटर है, ये इसका क्या है, सेंटर है। और मैंने बताया था इसका प्रत्येक आंतरिक कोण 120 का होता है। इसका जो प्रत्येक आंतरिक कोण होता है वो कितने का होता है, 120 का होता है। ये कोई मान लीजिए जैसे समबाहु त्रिभुज है, ये इसका केंद्र है। तो अगर आपको ये बोला गया है कि इसका प्रत्येक भुजा बराबर है तो प्रत्येक कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर जो प्रत्येक एंगल भी कितने का होगा, 120 का होगा। 360 को 3 से डिवाइड कर देते तो 120 के एंगल होंगे यहाँ पर, अगर समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पर भी कितना है, ये टोटल 360 का है। और भुजाएं कितनी है, 360 में भाग दे देंगे 6 का, तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एंगल कितने का बनेगा, 60 का, ये एंगल कितने का बनेगा, 60 का, ये भी बनेगा 60 का, ये भी बनेगा 60 का, ये 60 और ये 60, लेकिन टोटल एंगल कितने हो गए, 360 हो गए। तो 6 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर ये वाला एंगल कितने का बनता है, इसमें 60 का बनेगा, ये भी कितना बनेगा, 60 का। यानी यहाँ पर कितना बन गए, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। ये मैं हालांकि पॉलीगन में पढ़ा चुका हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ ये बहुभुज में आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या बन गया, एक तो ये बन गया, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा, छठा, यानी एक जो हेक्सागोनल होता है उसके अंदर 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं। कितने होते हैं, 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो इसका अगर आपको एरिया निकालना है तो 6 गुना समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो ये जो समबाहु त्रिभुज है इसकी भुजा कितनी है, x ही होगी, x स्क्वायर है। तो 2 से काटेंगे तो ये 3, 2 से काटेंगे तो 2 है, तो हो जाएगा 3√3/2 इंटू साइड का स्क्वायर। देखिए ये दोनों सेम है क्या, 3√3/2 इंटू एक्स स्क्वायर। ये होता क्यों वो भी मैंने आपको बता दिया। मैं यहाँ पर बस ये पर्सन समबाहु त्रिभुज के ऊपर बेस्ड है, इसलिए मैंने इसका जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है हेक्सागोनल का। हालांकि जब पॉलीगन पढ़ेंगे मेंसुरेशन में हम, तो जो अष्टभुज है, जो समषष्टभुज है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे इसके अंदर ऐसे है ना, मैं उसमें अलग से पढ़ाऊँगा आपको। इस प्रकार से क्या कहते हैं, पोर्शन बना देते हैं इसके अंदर, और आपसे एरिया पूछ लिया जाता है शेडेड पोर्शन का। ये हम बाद में पढ़ेंगे अलग से आपसे, जैसे इस वाले पोर्शन का, या फिर यहाँ से कोई पोर्शन ले लेता है उसका एरिया पूछ लेता है, या कोई ये वाला जो पोर्शन है इसका एरिया आपसे पूछ लेता है। तो ये जब हम पॉलीगन पढ़ेंगे इसके अंदर आगे, तब उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। अभी हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो समबाहु त्रिभुज के ऊपर बेस्ड है वो पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से इसका एरिया आपको पता चल गया। इस प्रकार से इसको निकालते हैं। प्रश्न कैसे बनेगा, प्रश्न ये बनेगा, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा कितनी है, 12 सेमी है। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा है 12 सेमी के कोणों को काट कर एक समषष्टभुज बनाया गया है। प्रश्न ये है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 12 सेमी है, इसके कोणों को काटकर एक समषष्टभुज बनाया गया है। तो उस समषष्टभुज का एरिया ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, 12 सेमी है, तो इसकी भुजा कितनी होगी, x बराबर होता है समबाहु त्रिभुज की भुजा का बट्टे 3, यानी a/3। तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हेक्सागोन की जो साइड है वो कितने आ गई, 4 सेमी आ गई। तो इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 है, 2 से काटेंगे तो 8, यानी 24√3। फिर सेमी में तो सेमी स्क्वायर, मीटर में तो मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। हालांकि जब हम मेंसुरेशन की एक्सरसाइज लेकर आएंगे तो उसमें हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो ये होगा इसका एक कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट है।
इसके अंदर समबाहु त्रिभुज में एक मैक्सिमम एरिया का एक स्क्वायर है। प्रश्न में दिया जाएगा एक समबाहु त्रिभुज के अंदर बड़े से बड़ा स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना होगा। ये समबाहु त्रिभुज है ए बी सी है, इसके अंदर बड़े से बड़े एरिया वाला एक स्क्वायर आपको निकालना है। उसकी आपकी साइड पूछ सकता है। अगर आपको साइड पता चल गया तो साइड की सहायता से आप एरिया भी निकाल सकते हैं, उसका डायगोनल भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो समबाहु त्रिभुज है उसकी आपको साइड निकालनी है, उसका इसके साथ में क्या संबंध होता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब प्रत्येक कोण 60 का, ये भी एंगल कितने का 60 का, ये भी एंगल कितने का 60 का। यहाँ पर स्क्वायर है, पी क्यू आर क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ABC, जो ABC है वो क्या है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज है। और जो PQRS है वो क्या है, एक स्क्वायर है। PQRS क्या है, एक स्क्वायर है, एक वर्ग है। ये क्या है, एक वर्ग है। और वर्ग में प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 का होता है। अब आप देखिए ये भी कितने का होगा, 90 का होगा। ये 60 का तो कितने का होगा, 30 का होगा। हम मानते हैं कि इस स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है, स्क्वायर की साइड को मान लेते हैं x मान लेते हैं। स्क्वायर की साइड कितनी x है, तो RQC ट्राइंगल को हमने बाहर निकाल लिया, किसको, RQC है। ये एंगल 60 का, ये 90 का, ये 30 का, तो इसके सामने भुजा कितनी x है। और मैंने आपको कितनी बार बताया था 30 डिग्री 60 डिग्री 90 का जो रेशियो है वो आप याद रखिए। 60 के सामने अगर x है तो 30 के सामने कितना हो जाएगा, x/√3। ये मैं बता चुका हूं, अब मैं आपको दोबारा ये चीज नहीं बताऊंगा। तो यहां से QC का मान कितना आ गया, x/√3 आ गया। ये क्या स्क्वायर है, ये साइड अगर x है तो स्क्वायर की चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो PQ बराबर भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। सेम तरीका यहाँ पर ये 60 डिग्री का एंगल है, 30 का है, 90 का है, तो सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। 60 के बराबर अगर x है तो 30 के बराबर हो जाएगा x/√3। x/√3। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं इसके अंदर। और ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की भुजा अपन कितनी मानते हैं, a मानते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा x/3, x/3 प्लस ये साइड कितनी है, PQ, x प्लस और यहाँ पर क्या है, QC x/√3। तो यहाँ से x/√3 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x/√3 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, √3 को एलसीएम ले लेंगे। तो ये √3 एलसीएम लिया तो इधर आ जाएगा 2x प्लस √3x। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √3a, इसमें x कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, 2 प्लस √3। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर की वैल्यू समबाहु त्रिभुज के भुजा के फॉर्म में। तो x बराबर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए x बराबर मैं लिख सकता हूँ कि √3a अपॉन ये वाला पोर्शन आ जाएगा अपॉन में 2 प्लस √3, यानी x का जो मान होगा वो कितना होगा, √3a। यहाँ पर क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है, अपॉन 2 प्लस √3। आप इसको और सिंपल फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर कितना हो जाएगा, √3a इंटू, और इसको लिख सकते हैं 2 माइनस √3, यानी इसके संयुग्मी से गुणा कर देंगे। 2 प्लस √3 इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका माइनस में। तो ये अगर लिखना चाहो तो ठीक है, ये नहीं लिखना चाहो तो ऐसे कैसे आप लिख लो। तो यहाँ से इस x का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, √3a अपॉन 2 प्लस √3। क्यों आया मैंने आपको बता दिया। तो इसके बीच में संबंध होता है। तो जब भी आपको अगर प्रश्न में दिया जाए कि समबाहु त्रिभुज की भुजा इतनी है, उसके अंदर एक मैक्सिमम एरिया वाला क्या है, एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर की भुजा याद कीजिए। तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप निकाल सकते हैं। एक बार आपके पास में साइड आ गई तो आप उसका एरिया भी निकाल सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लें एक बार। समबाहु त्रिभुज का जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है कि जब तीन समान त्रिज्या के जो सर्किल हैं वो समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित हों। क्या है कि जब तीन है वो समान त्रिज्या के सर्किल हैं वो समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित हों, तब उस कंडीशन में समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप वो क्या होगा। ये मैंने त्रिभुज बना दिया ABC। ABC क्या एक समबाहु त्रिभुज है। ABC क्या एक समबाहु त्रिभुज है और इसके अंदर है, समबाहु त्रिभुज के अंदर है तीन है वो समान त्रिज्या के। इसकी रेडियस क्या है, R है, तो इसकी रेडियस भी कितनी होगी, R है। इसकी रेडियस भी कितनी होगी, R होगी। तो तीन है समान त्रिज्या के क्या है, सर्किल हैं, और वो एक दूसरे को टच करते हैं। उसके बाहर क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि जब एक समबाहु त्रिभुज है,
तीन समान त्रिज्या के वर्त के बाहर स्थित है। व्हेन ए इक्विलैटरल ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब द थ्री सर्किल ऑफ इक्वल रेडियस। तो उस कंडीशन के अंदर आपसे पूछा जाता है कि त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा। त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा। त्रिभुज ABC का परिमाप आपसे पूछा है कि R की फॉर्म के अंदर पूछेगा, इस सर्किल की रेडियस की फॉर्म में, क्योंकि आपको क्या बोला गया है कि इनकी त्रिज्या क्या समान है और वो क्या R है। तो R की फॉर्म में आपको ABC का परिमाप पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला कैसे होता है, देखो कैसे निकालते हैं इसको। ये क्या है, केंद्र है, और ये क्या रेडियस, ये वाली क्या है, टेंजेंट है, और ये क्या रेडियस है। तो इसके ऊपर जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर भी एंगल बनेगा 90 डिग्री का, और यहाँ पर भी एंगल बनेगा 90 का, और इसमें ये जो एंगल बनेगा 90 का, ये मैं सब आपको पढ़ा चुका हूँ। ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये R प्लस R, ये हो जाएगी R प्लस R, क्योंकि रेडियस है, ये भी हो जाएगी R प्लस R है। तो ये जो नाम, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 2R होगी। क्यों होगी, मैंने आपको बताया था जब दो सर्किल हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं तो ये क्या होती है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है, जब दो सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं तो 2 कैपिटल R इंटू स्मॉल r है। यहाँ पर दोनों रेडियस क्या इक्वल है, तो कितना हो जाएगा R इंटू R, यानी R स्क्वायर रूट में है तो बाहर निकला कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। तो कितना होता है, 2R होता है। ये इसकी क्या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। तो ये 2R हो जाएगी, ये वाली कितनी हो जाएगी, 2R हो जाएगी। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2R हो जाएगी। ठीक है, आपको क्या निकालना, त्रिभुज का परिमाप निकालना। परिमाप का मतलब पूरा आपको निकालना है, तो आपको फिर ये वाली वैल्यू भी निकालनी है। ये एंगल कितने का है, 60 का, तो ये एंगल कितने का बचेगा, 30 का बचेगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ, जैसे P है, ये है O है, और ये Q है। तो इस वाले को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये जो चतुर्भुज बनता है इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये है B, ये है O, ये Q और ये P है। ये एंगल कितने का, 90 डिग्री का, क्योंकि ये क्या टेंजेंट और रेडियस के बीच में है। ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ये एंगल कितने का, 60 का है। तो बताइए कि ये एंगल कितने का होगा, इसमें ये वाला जो एंगल है वो कितने का होगा, ये इसका हाफ हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 इधर आ जाएगा, 30 इधर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा। देखिए ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है, रेडियस आप चेक कर सकते हैं। ये एंगल 90 डिग्री का, ये क्या है, इनका हाइपोटेनस है, तो दोनों में बराबर है। एक त्रिभुज तो ये बन गया, इसका कर्ण क्या है, ये रहा, इसकी ये साइड क्या है, R है। ये भी क्या बन गया, एक बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। ये इसका हाइपोटेनस है, ये 90 डिग्री, ये क्या R है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RHS वाला फॉर्मूला बन जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। और ये क्या बन जाएगा, सर्वागसम। सर्वागसम का मतलब इसके सारे कोण, सारी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। संगत भुजाओं की बात करते हैं। तो ये एंगल 60 है, तो इसका हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। ये पोर्शन अगर समझ में नहीं आया है तो कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी वाला वीडियो देखना। तो ये एंगल कितने का आएगा, 30 का आ गया। ये 90 का है, तो बताओ ये कितने का होगा, 60 का होगा। 30 के बराबर रेडियस अगर R है तो 60 के बराबर कितना हो जाएगा, √3R हो जाएगा। ये बातें हम रोजाना पढ़ते हैं, कोई ऐसी क्लास ही नहीं जहाँ पर मैंने जिक्र नहीं किया हो। 30 के बराबर की भुजा R है तो 60 के बराबर कितना हो जाएगा, √3R हो जाएगा। तो BP का मान कितना होगा, √3R है। ये अगर √3R है तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, √3R हो जाएगा। यहाँ पर भी कितना आएगा, √3R। ये वाला भी हो जाएगा √3, ये वाला भी हो जाएगा √3R हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा √3R, ये भी हो जाएगा √3R है। संभव त्रिभुज का आपसे क्या पूछा, परिमाप पूछा, सबको जोड़ दो, सबको इसमें जोड़ देंगे। तो देखो 2R तो यहाँ से आ गया, 2R यहाँ से आ गया, 2R यहाँ से आ गया, कितना हो जाएगा, 6R। परिमाप निकाल रहे हैं, √3R है, कितने टोटल, कितने 6 है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, परिमाप बन जाएगा 6√3R। ये क्यों होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले ले, नोट डाउन कर ले। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ये कब था, जब इसके अंदर 3 सर्किल हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस बार क्या हो, सर्किलों की संख्या ज़्यादा हो जाए। तो इस बार मैं आपको पूरा बताऊंगा नहीं, मैं थोड़ा समझा देता हूं। इस बार सर्किल की संख्या कितनी है, 6 है। 3 सर्किल यहाँ पर आ गए, फिर एक सर्किल यहाँ पर आ गया, और एक सर्किल। देखो डायग्राम थोड़ा सही नहीं है तो आप थोड़ा समझ जाना इसको बस। इस बार क्या है, 6 सर्किल है, इनकी रेडियस क्या इक्वल है, R। इसकी रेडियस R है, इसकी रेडियस R है, इसकी रेडियस क्या R है, यानी इनकी रेडियस क्या इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे क्या बन जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ये सीधा नहीं, आप समझ जाना इसको। ठीक है, निकालते कैसे, इसका परिमाप निकालना आपको। त्रिभुज ABC का क्या निकालना, परिमाप निकालना, पैरामीटर आपको इसमें निकालना है। ये डायग्राम सही नहीं है लेकिन आप समझ जाना इसको।
मैथ के विद्यार्थी इतना मान सकते हैं, ये रेडियस आर है, ये आर प्लस आर कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। ये यहाँ पर 90 डिग्री है, ये यहाँ पर 90 डिग्री है, क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। और पी क्यू का मान कितना हो जाएगा, यानी यहाँ से आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4r हो जाएगा। ये अगर 4r है तो इधर भी कितना आ जाएगा, 4r बनेगा, इधर भी जो बनेगा कितना बनेगा 4r बनेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 12r हो जाएगा। प्लस ये वाला पोर्शन अपन निकाल चुके हैं, √3r होता है, √3r होता है, इसमें तो कोई चेंजमेंट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एंगल हमेशा कितने का रहेगा 60 का रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगी रेडियस रहेगी, तो यहाँ पर तो एंगल 30 का ही बनेगा, तो ये वाली वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। एंगल चेंज नहीं होगा तो ये वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी, चेंजमेंट यहाँ पर होगा क्योंकि ये सर्किल की संख्या बढ़ गई है। ये √3r है, टोटल कितने बनेंगे 6 बनेंगे, तो 6√3r। ये बन गया त्रिभुज एबीसी का परिमाप, अगर इसके अंदर टोटल 6 समान त्रिज्या के सर्किल मौजूद है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इसके अंदर सीखेंगे जब 3 सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं और उनके बाहर रस्सी बांधी जाती है। जैसे ये एक सर्किल है, ये 3 समान त्रिज्या के सर्किल हैं और ये एक दूसरे को टच करते हैं। ये क्या 3 है सर्किल है, वो समान त्रिज्या के हैं। इसकी रेडियस अगर r है तो इसकी रेडियस भी कितनी है r, और इसकी रेडियस भी कितनी है r है। इन तीनों सर्किल के बाहर एक रस्सी बांधी जाती है, तो इस रस्सी की लंबाई से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। 3 सर्किल है समान त्रिज्या के, वो एक दूसरे को इस प्रकार से टच करते हैं, तो इस सर्किल के तीनों सर्किल के बाहर रस्सी बांधी जाती है। ये क्या है रस्सी है, तो आपसे रस्सी की लंबाई पूछी जाती है, लेंथ ऑफ रोप, यानी रस्सी की लंबाई हमसे पूछी जाती है, रस्सी की लंबाई पूछी जाती है कि रस्सी की लंबाई ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये से क्या केंद्र है, ये इसका केंद्र है सर्किल का, ये इसका केंद्र है। ये क्या हो जाएगी इसकी रेडियस स्मॉल r, सपोज ये क्या हो जाएगी इसकी रेडियस स्मॉल r। इसकी रेडियस अगर स्मॉल r है तो इसकी रेडियस भी कितनी होगी स्मॉल r ही होगी। इसकी रेडियस भी कितनी होगी स्मॉल r, इसकी रेडियस भी कितनी होगी स्मॉल r, क्योंकि तीनों सर्किल की जो रेडियस है वो क्या है सेम है, तो ये भी हो जाएगी स्मॉल r। तो अगर मैं इसको नाम देता हूँ, जैसे यहाँ पर इसका सेंटर A है, इसका सेंटर B है, इसका सेंटर क्या है C है। जब आप देखो ये क्या है इसकी टेंजेंट सी बन जाएगी, ये रस्सी क्या होगी बिल्कुल सीधी होगी, ये जो रस्सी होगी बिल्कुल क्या होगी सीधी होगी। और मैंने आपको बताया था ये क्या बन जाएगी टेंजेंट बन जाएगी, क्या बन जाएगी टेंजेंट है। तो रेडियस है वो टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो ये भी क्या केंद्र है, तो ये क्या है रेडियस, तो यहाँ पर क्या बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए टेंजेंट, टेंजेंट के ऊपर हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। ये कितनी है यहाँ से डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस कितनी है r, तो टोटल ये कितनी हो जाएगी यहाँ पर ये डिस्टेंस हो जाएगी इसकी 2r, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये क्या बनेगा टेंजेंट बन जाएगी, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये क्या होगा 90 डिग्री का एंगल होगा, और ये भी क्या होता है 90 डिग्री का होता है इसके अंदर। ये अगर r प्लस r कितनी है 2r है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 2r हो जाएगी। ऐसे ही आप इधर निकालोगे तो ये वाले डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2r हो जाएगी। हमसे क्या पूछा था रस्सी की लंबाई पूछी थी, 2r यहाँ से आ गई, 2r यहाँ से आ गई, 2r यहाँ से आ गई, टोटल कितनी होगी 6r होगी। अब हमारे पास में क्या बच गया, अब हमारे पास में ये वाली बच गई इसके अंदर, क्योंकि ये तो हमने निकाल ली ब्लू वाली, ये ब्लू वाली निकाल ली, ये ब्लू वाली निकाल ली, हमारे पास में ये बच गई और हमारे पास में ये बच गई। अब ये क्या कर्व पार्ट है, इसका कर्व पार्ट है किसका सर्किल का। ये कोई सर्किल है और आपसे ये वाली पूछता है, ये वाली डिस्टेंस पूछता है। हमें पता है ये परिधि का हिस्सा है, किसका हिस्सा है परिधि का, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एंगल 360 है तो ये परिधि बन जाएगी 2πr, अगर एंगल इसका 180 है तो हाफ कर दो πr हो जाएगा, एंगल इसका फिर हाफ कर दो 90 डिग्री है तो πr/2 हो जाएगा। यानी एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप इसमें देखना ये है संभव त्रिभुज, तो 60 डिग्री का होगा, ये एंगल कितने का होगा 60 का होगा, ये होगा 60 का। क्यों ए बी सी क्या है तीनों की साइड कितनी 2r है, तो बन जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये होगा 60 का, ये होगा 60 का, ये होगा 60 डिग्री का। अब आप देख रहे हैं इसमें ये एंगल कितने का बनता है 90 का, और ये एंगल कितने का बनता है 90 का। मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होते ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 + 90 कितना हो गया 180, 180 + 60 कितना हो गया 240, और एक बिंदु के चारों ओर जो एंगल होता है वो 360 का होता है।
360 में से ये हो गया 240 बचा कितना 120, तो ये जो एंगल आपके पास में आएगा कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ये एंगल आपके पास में आएगा कितना आएगा 120 आएगा। ये एंगल आपके पास में आएगा कितना आएगा 120 आएगा। तो 120 कितना होगा 360 हो गया। कितना हो गया 360 हो गया। तो यहाँ से आप 360 डिग्री का मतलब ये क्या है, परिधि तो है, तो 360 होते हैं मतलब हो जाएगा 2πr हो जाएगा 2πr। तो रस्सी की लंबाई हो जाएगी 6r प्लस 2πr। अगर ये 2πr आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसे समझिए कि ये है 120 डिग्री का एंगल। तो जब एंगल होता है 360 डिग्री का तो परिधि का मान होता है 2πr। जब एंगल होगा 1 डिग्री का तो परिधि का मान हो जाएगा 2πr बटे में 360। यहाँ पर एंगल कितने का 120 का, तो गुणा कर दो 120 से, तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2πr/3। ये किसका मान है, इसका मान है। तो इसका मान भी तो सेम ही होगा, इसका मान भी तो क्या होगा सेम होगा। क्यों, क्योंकि रेडियस क्या इक्वल है, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे, 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 2πr ही आ जाएगा। 2πr इसका मान आ जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि r त्रिज्या के 3 समान वृत्तों को एक दूसरे से स्पर्श करके रखा गया है और उनके चारों ओर रस्सी बांधी जाती है। तो रस्सी की जो लंबाई होगी वो क्या होती है 6r प्लस 2πr। तो इसको आप नोट डाउन कर ले। इसमें जब आपको समान त्रिज्या के 3 वृत्त दे रखे हैं और तीनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उनके बाहर रस्सी बांधी जाती है, तो रस्सी की लंबाई ऐसे निकालते हैं। तो इसको नोट डाउन करें। ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सर्किल इस बार 3 की जगह 6 हो जाए। जैसे कई बार ऐसे ही पूछ लिया जाता है, जैसे एक सर्किल इसमें यहाँ पर है, दूसरा सर्किल इसको टच करता है और तीसरा सर्किल इसको ऐसे टच करता है, फिर एक सर्किल यहाँ पर नीचे है और एक सर्किल इन दोनों को ऐसे, एक सर्किल यहाँ पर इसको टच करेगा और एक सर्किल इसको ऐसे टच करेगा और एक सर्किल नीचे टच करता है। यानी इस बार टोटल कितने इस बार टोटल बन जाएंगे 6 बन जाएंगे। इस बार टोटल कितने सर्किल बन जाएंगे 6 बन जाएंगे। देखिए डायग्राम थोड़ा सीधा नहीं है, तो आप इसको समझना कि 3 सर्किल ऊपर है, 2 सर्किल नीचे, एक सर्किल नीचे नीचे है। अब इसके बाहर क्या है, एक रस्सी बांधी जाती है। 6 समान त्रिज्या के क्या है, ये यहाँ पर थोड़ा इस साइड में होगा, ये इसको टच करेगा। ये यानी ये वाला जो आएगा, इसमें बीच वाला जो आएगा ये इधर थोड़ा सा बड़ा होगा, इसको ऐसे टच करेगा, ये इस वाले पोर्शन को टच करेगा इसमें। तो ऐसे क्या हो जाएंगे, इसमें 6 समान त्रिज्या के रेडियस r के क्या है सर्किल है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, ये इसका केंद्र है, ये इसकी रेडियस r है, ये r प्लस r कितनी हो जाएगी 2r हो जाएगी, और इसका केंद्र यहाँ पर तो कितनी हो जाएगी r हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस ये वाली कितनी हो जाएगी r प्लस 2r 3r प्लस r हो जाएगी 4r। ये वाली डिस्टेंस 4r है, तो बताओ कि ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, ये भी 4r होगी, जैसे पहले किया था वैसे ही। और ये भी कितनी होगी 4r होगी। तो इस रस्सी की जो लंबाई हो जाएगी, जो लेंथ ऑफ रोप हो जाएगी, रस्सी की लंबाई हो जाएगी 4 या 12r, तो ये हो जाएगी। प्लस आपके पास में क्या बचा है, अब आपके पास में बचा है केवल ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये वाली तो आप निकाल चुके हो 4r और 4r। अब आपके पास में बचा है ये वाला पोर्शन, अब आपके पास में बचा है केवल ये वाला पोर्शन, और ये क्या है परिधि का हिस्सा है। और ये एंगल कितने का होता है 120 का होता है, ये एंगल 120 का, 120 टोटल कितना होगा 360। और जब 360 होता है तब आप बता सकते हो कि ये कितना हो जाएगा 2πr हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो परिवर्तन, ये तो सेम रहेगा 2πr, ये पहले भी क्या था 2πr ही था, यहाँ पर 2πr, और या इसमें भी क्या है, यहाँ पर भी एंगल 120 का था, 120 का, तो 2πr रहेगा। इसमें भी कितना 2πr, ये यहाँ पर 12r है और पहले क्या था 6r था। क्यों, क्योंकि आपको ये वाली डिस्टेंस लेनी है, 2r 6r है। और लेकिन इसमें क्या है कि एक सर्किल ज़्यादा बढ़ गया था, एक सर्किल, तो इसलिए यहाँ पर ये 4r आया। 2r तो यहाँ से आया, एक r यहाँ से आया, एक r यहाँ से, तो आ गया 4r, और 4 गुणा 3 होता है 12। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि जब 6 सर्किल समान त्रिज्या के एक दूसरे को टच करते हैं और इस प्रकार से रखा जाता है, 3 सर्किल ऊपर, फिर 2 सर्किल नीचे, फिर 1 सर्किल नीचे, इसके बाहर जो रस्सी बांधी जाएगी उसकी लेंथ हो जाएगी ये वाली। तो ये आप नोट डाउन कर ले। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है, जो बाकी कॉन्सेप्ट हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।